जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की जो यह वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो इंडियन एयरफोर्स की नई भर्ती है, जो कि अग्निवीर के तहत यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा, तो उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें आपकी एज लिमिट इस बार कितनी रखी गई है, इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, और क्या इसमें गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं या फिर नहीं। देन उसके बाद इसमें पहले फिजिकल होगा या फिर इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें एनसीसी सर्टिफिकेट वालों को कितना बेनिफिट दिया जाएगा और क्या बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, क्या आप 10th के बाद इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। और इस भर्ती से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड, इसके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड जितने भी आपके सभी सवाल हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तो साथियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना समय वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आ चुके हैं इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। इसमें सबसे पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूँ कि इसकी जो ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट है वो आपकी 17 मार्च 2023 से लेकर 31 मार्च 2023 तक रहने वाली है। और जो इसके एग्ज़ाम की डेट है वो रहेगी आपकी 20 मई 2023, यानी कि 20 मई 2023 तक आपका इसका एग्ज़ाम होगा। तो ये आपका इसका एग्ज़ाम की तैयारी भी इसमें करनी होगी। साथियों, अब यदि हम बात करें इसमें अगली डिटेल्स की कि इस भर्ती के बारे में और यहाँ पर क्या डिटेल्स दी गई हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आपका होगा ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर, जो कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी कि agnipath.vayu.cdac.in पर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं कि इसके ऑनलाइन फॉर्म को आप किस तरह से भर सकते हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें एज लिमिट की, यानी कि उम्र सीमा इसमें आपकी कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो आपकी उम्र सीमा है, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके 26 दिसंबर 2002 से लेकर 26 जून 2006 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस डेट के बीच की होनी चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। तो साथियों, ये आपकी एज इसमें क्लियर हो गई होगी कि कौन से कैंडिडेट इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि इसमें मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, यानी कि क्या मैरिड कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को भर सकते हैं या फिर नहीं, तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यह भर्ती जो है वो केवल अनमैरिड कैंडिडेट्स के लिए होने वाली है। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको केवल अनमैरिड होना होगा। मैरिड कैंडिडेट्स इसके फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन है वो है आपके 12th पास की, यानी कि आपने इंटरमीडिएट पास की हुई होनी चाहिए। और इसमें एक और कंडीशन है कि जो आपकी 12th पास है उसमें आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भरने के लिए यहाँ पर योग्य माने जाएंगे। आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके 12th में ये सभी सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। तो साथियों, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो है कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि आपका इंजीनियरिंग ट्रेड का होना होगा। यानी कि उसमें चाहे आप मैकेनिकल से हों, इलेक्ट्रिकल से हों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, या किसी भी ट्रेड का आपका इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है और वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए, तो भी आप इसके फॉर्म को यहाँ पर भर सकते हैं। इसके बाद जो इसमें अगली क्वालिफिकेशन है, अगली योग्यता है, वो है आपकी 2 साल का आपका यहाँ पर वोकेशनल कोर्स आपको किया हुआ होना चाहिए, जो आपका फिजिक्स या फिर मैथमेटिक्स में होना चाहिए। यदि आप इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, आपने पास कर रखी है, तो साथियों आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसमें अदर, यानी कि विदाउट साइंस के कैंडिडेट्स की, तो यदि आपके पास 12th में मैथमेटिक्स नहीं थी और आप भी इसके फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। फिर चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी स्ट्रीम हो, उस वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपके कम से कम 50% नंबर इंग्लिश में और टोटल आपके 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को यहाँ पर भरने के लिए योग्य माने जाएंगे। तो ये आपको क्वालिफिकेशन मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दी है। इसके बाद भी यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसमें मेडिकल के स्टैंडर्ड्स की, तो इसमें जो आपका मेडिकल में सबसे पहले हाइट देखी जाएगी। आपकी जो हाइट है मेल कैंडिडेट की, वो होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर,
यानी कि 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए पुरुष की। और अगर आप फीमेल हैं तो आपकी जो हाइट है वो मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि मेल और फीमेल की जो हाइट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी कि हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो फीमेल्स की जो हाइट है वो यहाँ पर मानी जाएगी 147 सेंटीमीटर। आपकी 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए फीमेल्स की। तो यहाँ पर आपको ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि आपकी इतनी हाइट यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, नॉर्मल रीजन से बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो हाइट है वो कम से कम 152 ही मांगी जाएगी। तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। और इसके बाद हम बात करें वेट की, तो जो आपका वेट है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यानी कि मिनिमम 50 टू 55 केजी आपका वेट होना चाहिए। इससे ऊपर ही आपका वजन यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद बात करें हम चेस्ट की, तो मेल और फीमेल की चेस्ट में से यहाँ पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन आना चाहिए। चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके जो चेस्ट में फुलाव है वो 5 सेंटीमीटर का कम से कम होना चाहिए। इसके बाद आपके हियरिंग, डेंटल और इस तरह के काफ़ी मेडिकल स्टैंडर्ड्स चेक किए जाएंगे। इसमें जो सबसे मेन है वो है आपका विजुअल का मेडिकल, यानी कि आपकी आइज़ चेक की जाएंगी। आपकी जो आइज़ है वो 6/12 की होनी चाहिए या 6/6 की होनी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी क्राइटेरिया रहता है। उसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो में बताया है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यानी कि हमने अपने चैनल पर इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। इसमें जो आगे डिटेल्स आपके लिए दी गई हैं वो है आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस। यानी कि इसके फॉर्म को भरने से पहले आपको इसकी टर्म्स और कंडीशंस को पढ़ना होगा। इसमें सबसे मेन जो है वो बात यह है कि आपको केवल इसमें 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल के बाद आपको 75% कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा और 25% कैंडिडेट्स को इसमें परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आपका ये अग्निवीर की भर्ती रहने वाली है। यानी कि अग्निवीर में अग्निवायु सेना में आपको भर्ती किया जाएगा, जो कि आपकी 4 साल की रहने वाली है। और इससे रिलेटेड सभी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस साइन करा ली जाएंगी। तो आप इसके कंडीशंस को पहले ही समझ लें। इसके बाद यदि मैं बात करूँ इसमें सैलरी की, तो इसकी जो सैलरी है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में कितनी सैलरी दी जाएगी। और आफ्टर 4 ईयर के बाद आपको कितने रुपए दिए जाएंगे जब आप रिटायरमेंट के लिए जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से आप इसका कंप्लीट क्राइटेरिया और कंप्लीट इसकी सैलरी पैकेज भी देख सकते हैं। अब यदि मैं बात करूँ इसमें अदर डिटेल्स की, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले आपको इसके फॉर्म को अप्लाई करना होगा। फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। उसके बाद जब आप इसके फॉर्म को भर देंगे तो सबसे पहले आपका इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट यानी कि कंप्यूटर पर आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कि जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इन 4 सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको यहाँ पर 60 मिनट दिए जाएंगे। तो आपको 60 मिनट में अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। और इसके अलावा अगर आप बिना साइंस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसमें आपको इंग्लिश एंड जीके इंक्लूड हो जाएगी। तो आपको इंग्लिश एंड जीके, जो कि आप रागा यानी कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इस तरह से आपका इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि इसके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट और कितना इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है। तो उसके लिए आप हमारी आने वाली नई वीडियोस भी देख सकते हैं। साथियों, ये तो हो गई इसके कंप्लीट एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसका सिलेक्शन प्रोसेस। इसके बाद जो भी इसके एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, देन उसके बाद उन्हें इसमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल में इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। इसके फिजिकल में केवल आपसे पुशअप्स, सिटअप्स और स्क्वाट्स लगाने को बोला जाएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको 10 पुशअप्स लगाने होंगे, 10 सिटअप्स लगाने होंगे और 20 आपको स्क्वाट्स लगाने होंगे। इसी तरह से फीमेल्स को भी 10 सिटअप्स और 10 स्क्वाट्स लगाने होंगे। तो ये आपका मेल और फीमेल दोनों का ही इसमें फिजिकल यहाँ पर कराया जाएगा। देन उसके बाद आपका मेडिकल और इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी। अगर आपका नाम उस फाइनल मेरिट लिस्ट में होगा तो साथियों आपको यहाँ पर फाइनली सिलेक्शन मिल जाएगा और आपको ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर बुला लिया जाएगा। तो साथियों, इस तरह से आपका एक कंप्लीट इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा इंडियन एयरफोर्स में। तो अगर आपका सपना है कि आप इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन करें, आप इसमें भर्ती हों, तो साथियों इसके फॉर्म को ज़रूर भरें। आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो साथियों, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल हो या क्वेरी हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपको कंप्लीट इसकी डिटेल्स प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।